एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में एक छोटी सी झील के किनारे एक बतख माँ अपने अंडों को से रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडे फूटने वाले थे। कुछ ही दिनों में 5 सुंदर सुंदर पीले बतख के बच्चे अंडों से बाहर आ गए, लेकिन एक अंडा अभी भी नहीं फूटा था। वो अंडा सबसे बड़ा था। माँ बतख ने सोचा, शायद इसमें कुछ खास है। आखिरकार वो बड़ा अंडा भी फूटा और उसमें से एक अलग सा बच्चा बाहर आया। वो पीला नहीं था, बल्कि धूसर रंग का, थोड़ा बड़ा और बाकी बच्चों से अलग दिखता था। उसके पंख उलझे हुए थे और गर्दन लंबी। सभी जानवर उसे देखकर चौंक गए। माँ बतख थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, ये भी मेरा बच्चा है। जैसा भी हो, मैं इसे प्यार करूंगी। लेकिन बाकी सभी जानवर उस छोटे बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। देखो कितना अजीब है, ये तो बतख लग ही नहीं रहा, ये कितना कुरूप है। ये सुनकर वो बच्चा बहुत दुखी हो गया। उसके अपने भाई बहन भी उसे चिढ़ाने लगे। माँ बतख ने सबको समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। कुछ दिन बाद वो बतख का बच्चा अकेलापन महसूस करने लगा। वो झील के किनारे बैठा आकाश की ओर देखने लगा और बोला, काश मैं भी सुंदर होता, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। एक दिन वो अपने घर से दूर चला गया। वो खेतों, जंगलों और नदियों के पार चला गया। जहां भी जाता सब उसका मजाक उड़ाते। मुर्गा बोला, पाँव काँव करने वाला ये कौन है। चिड़िया बोली, हमने ऐसा बतख कभी नहीं दिखा। वो बच्चा और उदास हो गया। ठंड का मौसम आने लगा था। सब पक्षी गर्म देशों की ओर उड़ गए। वो बतख का बच्चा झील किनारे अकेला ठिठुरता रहा। एक दिन तेज बर्फबारी में वो बेहोश हो गया। एक किसान उसे देख लेता है और अपने घर ले जाता है। किसान की बेटी उसे गर्म दूध पिलाती है, कंबल में लपेटती है और प्यार करती है। धीरे धीरे वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वसंत आता है, वो सोचता है, अब मुझे अपनी पहचान ढूंढनी है। वो फिर झील की ओर लौटता है। वसंत की एक सुबह वो झील के पास पहुंचता है। वहां उसे पानी में अपने आप की परछाई दिखाई देती है। वो चौंक जाता है। अब वो वही कुरूप बच्चा नहीं रहा था। उसके पंख सफेद और चमकदार हो गए थे, गर्दन लंबी और सुंदर लग रही थी। अब वो एक सुंदर हंस बन चुका था। अब सभी जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह, कितना सुंदर है, ये तो सबसे खूबसूरत हंस है। वो 3 अन्य हंसों के साथ झील में तैरता है और सब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अब वो जान चुका था कि हर कोई अपने समय पर खिलता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता बाहर से नहीं, अंदर से होती है। हर बच्चा खास होता है, चाहे वो दूसरों से अलग क्यों न दिखे। समय आने पर हर फूल खिलता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।